हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरिया चैनल आपका अभिनंदन करता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय की बात है। एक गांव में सरिता नाम की एक महिला रहती थी। सरिता रोज सुबह शाम पूजा करती थी, लेकिन उसका मन शांत नहीं रहता था। एक दिन उसके गांव में प्रसिद्ध संत आए हुए थे। गांव के लोगों को प्रवचन देते थे और घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। भिक्षा मांगते मांगते सरिता के घर जा पहुँचे। सरिता साधु संतों का सम्मान करती थी। सरिता ने संत को खाना देते हुए कहा कि महाराज, जीवन में सच्चा सुख और आनंद कैसे मिलता है? मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। कृपया मेरे परेशानी को दूर करें। संत ने कहा कि इसका जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन संत सरिता के घर फिर आने वाले थे। इस वजह से सरिता ने संत के सत्कार के लिए खीर बनाई। वो संत से सुख और आनंद का ज्ञान जानना चाहती थी। संत सरिता के घर पहुँचे। उन्होंने भिक्षा के लिए सरिता को आवाज लगाई। सरिता खीर लेकर बाहर आई। संत ने खीर लेने के लिए अपना कमंडल आगे बढ़ा दिया। सरिता कमंडल में खीर डालने वाली थी, तभी उसकी नजर कमंडल के अंदर गंदगी पर पड़ी। उसने बोला, महाराज, आपका कमंडल तो गंदा है, इसमें कचरा पड़ा हुआ है। संत ने कहा कि हाँ, ये गंदा तो है, लेकिन आप खीर इसी में डाल दो। सरिता ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसे तो खीर खराब हो जाएगी। आप कमंडल दें, मैं इसे धोकर साफ कर देती हूँ। संत ने पूछा कि इसका मतलब जब कमंडल साफ होगा तभी आप इसमें खीर देंगी? सरिता ने जवाब दिया कि जी महाराज, इसे साफ करने के बाद ही मैं इसमें खीर दूंगी। संत ने कहा कि ठीक इसी तरह जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुरे विचार की गंदगी है, तब तक उसमें ज्ञान कैसे डाल सकते हैं? इसीलिए उपदेश सुनने से पहले हमें हमारे मन को शांत और पवित्र करना चाहिए, तभी हम ज्ञान की बातें ग्रहण कर सकते हैं। पवित्र मन वाले ही सच्चा सुख और आनंद प्राप्त कर पाते हैं। ये देखकर उसका मन आश्चर्य से भर गया। वे संत बहुत ही निर्मल और तेजस्वी दिखाई दिए। सरिता ने उनके चरणों में श्रद्धा और भक्ति से प्रणाम किया। संत ने सरिता को आशीर्वाद दिया। इसके बाद से सरिता की जिंदगी में कुछ बदलाव होने लगे। उसका मन पूरी तरह से पूजा पाठ में लगा हुआ था। संत के साथ समय बिताने से उसकी आत्मा को शांति मिली। सरिता ने संत के साथ सेवा करना शुरू किया और उनकी सिखाई हुई बातों पर ध्यान देने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर मन शांत करना चाहते हैं तो हमें क्रोध और बुरी बातों से बचना चाहिए। जब तक हमारे मन में क्रोध और बुरी बातें चलती रहेंगी, तब तक उसमें प्रेम और शांति प्रवेश नहीं कर सकती है। संत ने कहा कि ठीक इसी तरह जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुरे विचारों की गंदगी है, तब तक उसमें ज्ञान कैसे डाल सकते हैं? अगर ऐसे मन में उपदेश डालेंगे तो अपना असर नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए उपदेश सुनने से पहले हमें हमारे मन को शांत और पवित्र करना चाहिए, तभी हम ज्ञान की बातें ग्रहण कर सकते हैं। पवित्र मन वाले ही सच्चा सुख और आनंद प्राप्त कर सकते हैं।